हेलो हाय नमस्ते आदाब, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो आज की क्लास में हम एक सीडीपी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे। आपने पढ़ा है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि विकास माता के गर्भ से शुरू होता है और जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाती तब तक ये विकास चलता रहता है। विकास जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मैटर है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जिस पर हम बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके एग्जाम में हमेशा हर साल पूछता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कंटिन्यूटी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यानी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास क्या है? आपने पढ़ा है ना कि विकास इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि विकास फ्रॉम ओम टू टोम यानी कि गर्भ से लेके और कब्र तक चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक। इसका मतलब यह है, ठीक है, कि गर्भ से लेकर कब्र तक का मतलब होता है जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास निरंतर होता रहता है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, दूसरा समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन यानी विकास का जो डायरेक्शन है वो हम समझेंगे कि विकास का जो डायरेक्शन है वो कैसे होता है। तो विकास का डायरेक्शन हम पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? विकास की दिशा का सिद्धांत। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। सेफलोकॉर्डल, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस क्या होता है? सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, इसका हिंदी अगर समझे तो इसको क्या बोलते हैं? सिराभिमुख और शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, तो ये विकास का डायरेक्शन है। तो सेफलोकॉर्डल, जो सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस होता है यानी विकास बच्चे के अंदर सर से पैर तक, यानी कि सर से शुरू होकर और पैर तक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे समझें, ठीक है, अगर भी इस बात को ऐसे समझें, ठीक, तो विकास सर से कंट्रोल क्या होता है? शुरू होता है और पैरों तक आता है। यानी कि सबसे पहले आपने देखा होगा जो बच्चा है पहले सर पे कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसके नीचे हिस्सों पे, फिर उसके टांगों में जान आती है, फिर वो खड़ा हो पाता है। तो यानी विकास का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, कैसे चलता है? हेड टू टो चलता है, यानी सिर से पैर की तरफ चलता है। तो ये जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कैसा है? ये लॉन्गिट्यूड है यानी लंबवत है। तो इससे भी इसका नाम बदल के भी आ जाता है कि लंबवत। ठीक है, तो ये विकास का डायरेक्शन कैसा है? लंबवत है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। तो सेफलोकॉर्डल में क्या होता है? विकास का डायरेक्शन कैसा होता है? सिर से पैर तक। ठीक, दूसरा समझते हैं प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ये क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, जब सेंटर टू पेरिफेरी, यानी जब विकास का डायरेक्शन कैसा हो? सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि हृदय से शुरू होकर और बाहरी हिस्सों में ऐसे फैले डायरेक्शन हो उसका, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस यानी समीपस्थ दूरस्थ विकास का। ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, ये बात हम समझ पाए होंगे। यानी विकास जब सेंटर से शुरू होकर और बाहों तक जाता है, ऐसे हाथों तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो सिर से पैर तक सेफलोकॉर्डल और सेंटर टू पेरिफेरी यानी मध्य से बाहरी हिस्सों तक क्या होता है आपका? प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। ये बात आपने समझा या हम समझ? और इसको और भी नामों से जान सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की तरफ। ठीक है, यानी आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों तक विकास होता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे उंगलियों पे कंट्रोल करना सीखता है, हाथों पे सीखता है। ठीक है, फिर हम समझते हैं सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। भाई हमने अभी बताया आपको कि जो विकास है वो कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स है। तो कोई बच्चा, एक बात बताइए आप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब सरल से जटिल, सरल से जटिल। अगर बच्चे को कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले बच्चा एक लेटर पढ़ेगा, लेटर से वर्ड पढ़ेगा। फिर तो सबसे जो छोटा बच्चा होगा पहले बबलाना शुरू करेगा, फिर उसके बाद कुछ वर्ड निकालेगा मुंह से, फिर जाके कोई शब्द बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सरल से जटिल की तरफ। ठीक है,
क्योंकि जो उसको बड़ी वस्तुएं होंगी वो सबसे पहले उसी को टच करेगा, उसी से सीखेगा, ठीक है, उससे सीखेगा। तो ये मैटर क्या हो गया, ये हो गया सिंपल टू कम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं भाई जनरल से स्पेसिफिक सीख रहा है बच्चा, ठीक। नेक्स्ट, फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी, ये क्या होता है? फिक्स्ड सीक्वेंस थ्योरी क्या होता है? यानी निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। विकास कैसे चलता है? एक खास क्रमानुसार चलता है। आपको पता है कि सबसे पहले इन्फेंसी आता है, उसके बाद से चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। तो ये एक क्रम के, दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, इस फिक्स सीक्वेंस को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक। तो ये बात आप समझ पाए। नेक्स्ट हम समझते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत, जब बच्चा कोई काम करता है तो हाथ पैर मतलब बॉडी के सभी हिस्सों से क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, एकीकृत क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, एक साथ मिलाकर इंटीग्रेट कर कर काम करते हैं, तो वो क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत होता है, ठीक। नेक्स्ट समझते हैं असमान गतिक सिद्धांत। अब ये क्या होता है? असमान गतिक क्या समान सिद्धांत होता है? तो विकास कभी एक समान गति से नहीं चलता। आपको पता है ना कि विकास कभी एक समान गति से नहीं चलता है। जैसे आपने इन्फेंसी में देखा, जब बच्चा 3 से 4 महीने का जब होता है, तो बच्चे का जो सर होता है वो आपको बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, बड़ा दिखाई देता है। तो उस समय जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे के अंदर जो फिजिकल चेंज है वो ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद फिर चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में आपका फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है। फिर एडोलसेंस में आपकी लंबाई देखते हैं कि बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यही इसका मतलब हुआ कि असमान गति का सिद्धांत। विकास मतलब एक समान और एक बराबर हमेशा नहीं होता है, कभी रुकता है फिर होता है, ठीक है। तो विकास कभी एक समान गति से नहीं चलता। जैसे हमने समझा अभी कि जैसे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज हो जाता है, फिर चाइल्डहुड में क्या होता है? थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर एडोलसेंस में थोड़ा तेज हो जाता है। इस बात को आपने समझा। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? अविलोम्यता का सिद्धांत। यानी कि हमने पढ़ा है कि विकास क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विकास लगातार होता रहता है, तो इरिवर्सिबल नहीं होता है। विकास पीछे की तरफ नहीं आता, ठीक है। जब हम 25 के होते हैं उस समय हम 5 के नहीं होते, जब हम 5 के होते हैं उस समय हम 25 के नहीं होते। उस समय की जो हमारी थिंकिंग होती है वो अलग होती है, और जब छोटे होते हैं उस समय की हमारी जो सोच और थिंकिंग होती है अलग होती है। तो ये चीज़ें रिवर्सिबल नहीं होती, ये कंटिन्यूअस चलती जाती है, ठीक है। तो वही होता है क्या? रिवर्सिबिलिटी होता है, ठीक। अब हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। आपको पता है कि सभी बच्चे क्या होते हैं? सभी बच्चों को विशिष्ट माना गया है, खास माना गया, इसलिए सभी के अंदर क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है आपको। कोई मेंटली क्या है? मजबूत है, कोई इमोशनली वीक है, ठीक है। तो ये क्या है? इमोशनली, ये क्या है? आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सभी बच्चे क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन सब क्या है? एक विशिष्ट है, खास है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम समझते हैं स्पाइरल थ्योरी क्या होता है? स्पाइरल यानी चक्राकार सिद्धांत। तो विकास कैसे चलता है? तो विकास स्पाइरल चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। विकास क्या होता है? लीनियर नहीं होता, विकास स्पाइरल होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास रेखीय नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटर रिलेशन, ये क्या होता है? आपने पढ़ा है कि विकास के कितने डोमेन होते हैं? विकास के 4 डोमेन होते हैं, ठीक है। विकास के कितने डोमेन होते हैं? 4 होते हैं। हम कह सकते हैं PCE यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। तो जितने भी डोमेन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? सुसंबद्धता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो विकास के जितने भी डोमेन होते हैं वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब आप फिजिकली वीक होते हैं तो आप मेंटली भी कमज़ोर होते हैं। जब अच्छे तरीके से आप सोच नहीं पाते तो आपको किसी काम करने में क्या होती है? आलस होती है। तो एक दूसरे से क्या होते हैं? ये सारे पक्ष जुड़े होते हैं, ठीक है। अब जब बीमार रहते हैं तो क्या आपका दिमाग उतना अच्छा काम करता है?
नहीं, जब फिजिकली कमज़ोर हैं तो मेंटली भी प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो विकास के जो भी ये पक्ष हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, ये बात हमने समझा। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिडिक्टिबिलिटी। ठीक है, यानी कि अनुमानित विकास का सिद्धांत। ठीक है, अनुमानित विकास का सिद्धांत यानी विकास बच्चे के अंदर अगर कोई विकास हो रहा है तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। नहीं देखा जाता है कि आदमी पहले से ही थोड़ा सा ये प्रेडिक्ट कर देता है कि बच्चा हमारा ये बनेगा, उसके अंदर वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो लक्षण दिखाई देती है। अगर क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो एक बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। तो ये बातें कैसे हो पाती हैं? हम प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ कहा जा सकता है कि ये बात बिल्कुल सटीक नहीं है। ये क्या है? सटीक नहीं है, बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता इसको। ठीक है, हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट, विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और मल्टी डायमेंशनल होता है। हमने समझा ना कि विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास के सभी हिस्सों में क्या होता है? फिजिकली, मेंटली, ठीक है, इकोनॉमिकली, सभी तरह से क्या होता है? विकास होता है। अब हम आगे समझते हैं मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट यानी कि गतिक कौशल। तो मोटर डेवलपमेंट में विकास की दो तरह की हम गतिक कौशल पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका उपयोग हम करते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होती है? बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं दौड़ना, कूदना, तैरना, फुटबॉल खेलना, खेलना। इसमें क्या हो रहा है? इन सभी क्रिया करने में हमें बॉडी की जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका यूज हो रहा है। ठीक, वही फाइन मोटर स्किल देखें तो फाइन मोटर स्किल में बॉडी की जो छोटी मांसपेशियां होती हैं, छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। जैसे सुई में धागा पिरोना, डालना, लिखना, पलक झपकाना, ये सब क्या होते हैं? ये फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अब पढ़ेंगे अगली बार। नमस्कार।